नमस्कार मित्रों। मैं आज गंगा नदी के संदर्भ में कुछ तथ्यों को लेकर आपके सामने आया हूँ। गंगा भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। यह हिमालय के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है, लेकिन जहाँ से जब ये निकलती है तो इसका नाम भागीरथी होता है। आप पवित्र कहानियों में भी, पुराने कहानियों में भी सुने होंगे गंगा को भागीरथी के नाम से। और वो भागीरथी जब वहाँ से निकलती है तो आगे बढ़ती है और फिर उधर बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा जब यहाँ आती है देवप्रयाग में, तो वहाँ भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो जाता है और उसी का नाम वहाँ से पड़ता है गंगा। प्रयाग का मतलब दो नदियों का संगम, उसी को हम लोग प्रयाग कहते हैं। और इससे पहले भी हम लोग देखें, महत्वपूर्ण कई एग्जामों में प्रश्न आते हैं प्रयाग के बारे में। तो एक तो हो गया आपको देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और वहीं से उसका संयुक्त नाम हो जाता है गंगा। उससे पहले हम लोग देखें, ऊपर से बद्रीनाथ से जो अलकनंदा नदी निकल रही है, इसमें भी कई नदियां, इनकी सहायक नदियां आकर के मिलती है। सबसे ऊपर में उत्तर में धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है और उसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। उससे थोड़ा नीचे हम लोग आएंगे तो नंदाकिनी नदी एक निकलती है और वह नंदाकिनी नदी आपको मिलती है अलकनंदा में और उसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग। उसके नीचे आएंगे तो आपको एक पिंडार नदी जो है वह अलकनंदा में आकर के मिलती है और उसका नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। और इधर देखेंगे कि केदारनाथ से एक नदी में निकल रही है, यानी आपको गंगोत्री हिमानी और बद्रीनाथ के बीच में केदारनाथ एक जगह है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। और यह मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर के मिलती है और उसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। तो हम लोगों ने 5 प्रयाग की बात की। सबसे ऊपर में विष्णु प्रयाग, उसके नीचे नंद प्रयाग, फिर देखें हम लोग कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और सबसे नीचे आपको दक्षिण में देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग में गंगा यहाँ से उतरती है नीचे, और नीचे उतर करके और पहली बार जमीन पर आती है वह हरिद्वार में। हरिद्वार में पहली बार गंगा जमीन पे प्रवेश करते हैं। अभी तो पहाड़ी भागों से आ रही है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया कि उत्तराखंड, ये सारे जो हम लोग अभी जगह पढ़े हरिद्वार तक, ये सब सारे उत्तराखंड राज्य में आते हैं। और इससे जहां आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब आगे बढ़ते हैं तो एक जगह है कन्नौज। कन्नौज में भी, कन्नौज तो बहुत चर्चित रहा है इत्र व्यापार के लिए, अभी यूपी में आप लोग देख रहे होंगे। तो कन्नौज जो है, कन्नौज में एक नदी उत्तराखंड से बह करके आती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा मिलती है, सहायक नदी जो है गंगा की। अब इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली सहायक नदी जो रामगंगा है वो कन्नौज में आकर के मिल रही है गंगा से, ठीक है। उसके, यह यूपी में है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो प्रयागराज पहुंचते हैं, इलाहाबाद जिसको पहले हम लोग कहते थे, वर्तमान में योगी जी ने इसका नाम प्रयागराज रखा है। तो प्रयागराज में हम लोग देखते हैं कि इधर से गोमुख हिमानी के बगल से एक जगह है यमुनोत्री हिमानी, और यमुनोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। और यह यमुना आगे बढ़ती हुई इसी प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और आपको जानना चाहिए कि यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस यमुना में नीचे नीचे आकर के दक्षिण से 3 नदियां आकर के मिलती है। सबसे पहले चंबल मिलती है जो इंदौर के एमपी से निकलती है, चंबल यमुना में मिलती है। और चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह जो है, इसमें आप जानना चाहिए कि इसमें घड़ियाल पाया जाता है इसमें चंबल में। और चंबल यमुना में मिलती है। उसके बाद बेतवा, वो भी एमपी से निकलती है, वह यमुना में मिलती है। केन, वह भी एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और वह भी यमुना में मिलती है। यानी 3 सहायक नदियां हो गई यमुना की। और यह प्रयागराज में यमुना आकर के गंगा में मिल जाती है। इसी को हम लोग संगम कहते हैं। इसी संगम में जो है आप जानते हैं कुंभ का मेला भी लगता है इलाहाबाद प्रयागराज में। और यह बहुत ही पवित्र है, खास करके हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। और यही इलाहाबाद के पास से एक जगह है नैनी, है ना, जहाँ से आपको इंटरनेशनल भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो है तिथि टाइम, अंतर्राष्ट्रीय टाइम यहाँ से निकलता है, नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो हम लोग को वहाँ के स्थानीय समय को भारत के राष्ट्रीय समय से घड़ियों को मिलाया गया है। यही प्रयागराज है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम इसको माना जाता है। उसके बाद हम जैसे ही नदी आगे बढ़ती है तो पहुंचती है उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाजीपुर। गाजीपुर में पीलीभीत से निकलने वाली एक नदी है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है गोमती। और वह गोमती का आपको जानना चाहिए कि गोमती इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह पहली बार मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, गंगा स्वयं जो है वह सब जो है निकलती है कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र से। लेकिन यहाँ उत्तर में जो है गोमती नदी ऐसी है जो मैदानी क्षेत्र से निकल रही है और आ करके गाजीपुर में
गंगा में मिल जाती है। और इसी गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की जो आपकी राजधानी है लखनऊ है, वही इसी गोमती नदी के किनारे स्थित है। वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश हो गया। अब हम लोग बिहार की झारखंड में आपको एक जगह साहेबगंज में थोड़ा सा गंगा टच करती है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, बिहार में प्रवेश करते हैं। बिहार में छपरा में आप देखिए दो नदी जो है निकल रही है वहाँ से, नेपाल से दो नदी निकलती है। एक का नाम है आपको काली और दूसरा है करनाली। काली जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है शारदा, और करनाली जब भारत में प्रवेश करती है इसका नाम होता है घाघरा, और दोनों मिल करके फिर बन जाती है घाघरा, और वही घाघरा नदी आकर के बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। उससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर नीचे से एक नदी आती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जिसका नाम है सोन नदी। अपने बालू के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यह सोन नदी आकर के पटना के पास गंगा में मिल जाती है। फिर ऊपर से उत्तर की ओर से नेपाल में बहने वाली से निकलने वाली नदी है गंडक, और वह गंडक को हम लोग नारायणी नदी भी वहाँ कहते हैं, और वही गंडक आकर के बिहार के सोनपुर में आकर के गंगा में मिल जाती है। फिर नेपाल से एक और नदी बनती है कोसी वहाँ निकलती है गोसाई थान से नेपाल में, और वहां से निकलती हुई बिहार के कुर्सेला में सहरसा के नजदीक जो है वह गंगा में मिल जाती है। और यह कोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, हमेशा बाढ़ लाती है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी है। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी आगे बढ़ती है, कुर्सेला से आगे बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल में हम लोग प्रवेश करते हैं। वहाँ जो है आपको फरक्का के पास जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा, और वो महानंदा गंगा में मिलती है और यहाँ फरक्का बैराज का निर्माण करती है। उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर तो एक पश्चिम बंगाल से निकलने वाली हुगली नदी वह गंगा में मिलती है, और हुगली की भी एक सहायक नदी है दामोदर, वह भी हुगली में मिलती है, और हुगली गंगा में मिलती है। आप जानते हैं भारत का कलकत्ता जो शहर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गया है, वह हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। और दामोदर नदी के बारे में आप जान जाइए कि दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर वहीं से हम लोग बांग्लादेश में जब नदी प्रवेश करती है गंगा, तो वहाँ उसका नाम हो जाता है पद्मा। और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है यमुना। पद्मा और यमुना में एक और नदी मिलती है बांग्लादेश, का नाम है मेघना, और तीनों मिल पद्मा और यमुना जहाँ मिलती है उसको मेघना कहते हैं। और वही मेघना आगे बढ़ करके और एक जो है सबसे पहले तीनों मिल करके गंगा यमुना मेघना से मिल करके और सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, और फिर वही आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह हमारी गंगा नदी थी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। मैंने बताया कि भारत दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश से। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। इसमें आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है गंगा के पानी में, जो हानिकारक जीवाणु को समाप्त कर देती है, इसीलिए गंगा का पानी शुद्ध होता है। लेकिन गंगा में आज जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हालांकि 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, और उसके जो गंगा डॉल्फिन को जो हम लोग राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए हैं। आज गंगा एक्शन प्लान के तहत बहुत सारे कामें गंगा की सफाई के लिए चल रही है। वर्तमान सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत बहुत सारे उपाय किए हैं कि कैसे गंगा को पवित्र रखा जाए, क्योंकि आखिरकार हम लोग गंगा जो है जन्म से लेकर मरण तक गंगा ही वह पवित्र नदी है जिसके साये में हम लोग अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए हम लोग को उसको प्रदूषण मुक्त करना चाहिए। गंगा को साफ सुथरा रखने की हम सबकी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।